वो हेल्थ सेक्रेटरी से मिलने के लिए बोल रहे थे अभी साहब के लिए, वो भी मना कर रहे हैं अब मिलाने के लिए। कोई नहीं मिल सकता। सर एक बात बताओ, हमने वोट जिता कर भेजा है इन लोगों को। सर कोरोना काल एक बात है, बहाना हो गया कोरोना, तो बहुत गलत बात है सर। ये हम लोग बहुत बड़ा इशू लेके आए हैं, 80-20 का बहुत बड़ा इशू है, और उसके लिए एक बार मिलने के लिए बोल रहे हैं मंत्री जी को। मिलने में क्या बुराई आप बताइए। यही है सर, मेरे को पता है मंत्री जी अंदर है, मुझे पता है सर। सर मिलने के लिए पूरा मना कर रहे हैं सर, ये कोई तरीका है सर? मैं अनशन पे बैठ जाता हूँ यहाँ पे, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, और मार दीजिए हम लोगों को, जनता को, अंदर बैठ जाइए जीत जीत के। ये कोई तरीका थोड़ा है सर। हाँ सर, फिर भी सर मैं फिर अनशन पे बैठूंगा, मिलाते ही नहीं है तो क्या करें। गार्ड साहब भी जानने लगे मेरे को। गार्ड साहब आप तो जानने भी लग गए मुझे, कितनी बार आ गया मैं, आप बताओ। हैं गार्ड साहब, सोमवार को हेल्थ सेक्रेटरी के लिए बोला इन्होंने, हेल्थ सेक्रेटरी से आपकी मीटिंग करवा देंगे। लेकिन एक बात बताओ, मंत्री जी भी तो हमारे प्रतिनिधि है ना, हेल्थ सेक्रेटरी के हाथ में इतना बड़ा मामला है नहीं। जो मामला है वो पूरा इनके मंत्री जी के उससे हुआ है, ऑर्डर से। हेल्थ सेक्रेटरी ये कह रहे हैं भूषण जी से मिल लीजिए आप, और सदानंद जी है ना पीए साहब, उनसे मिल लीजिए, जो मंत्री जी के पीए हैं। उनसे मैं पहले भी मिलके चला गया, आपको भी ध्यान है, इससे पिछली बार मैं आया था तब पीए साहब से मिलके गया था। अब दोबारा मैं आऊंगा फिर वही बात है सर। ऐसे समाधान ही नहीं हो तो बार बार आने का मतलब क्या है? ऊपर से आदेश होगा उसे तो करना पड़ेगा सर। ऊपर से आदेश आप लोगों तो सर हमारी आप रिक्वेस्ट भिजवाई तो सही कि भी एक बंदा है जो बहुत परेशान है सर। हम लोग, मैंने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की हैं सर लगातार। सर समझ में आ रहा है, मंत्रालय में भी तो आप मंत्रालय में अपॉइंटमेंट दिलवाइए ना मेरे को लगातार। अब मंत्रालय में अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल पाता लोगों को। सर मैं प्रेसिडेंट हूँ हमारे फील्ड का, हम प्रतिनिधि नहीं मिल पाएंगे जब मंत्री जी से, तो फिर क्या मतलब है? आम पब्लिक की तो हालत ही खराब हो जाएगी। ये कोई तरीका थोड़ा ना है साहब। मंत्री जी के अभी नगर निगम के चुनाव है अभी यहीं कृष्णा नगर में, फिर मैं उनके खिलाफ प्रचार करूंगा और क्या करूंगा यार। हम लोग तो प्रचार शुरू करेंगे। ठीक है। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल। जैसा कि मेरे कुछ साथियों ने 17 तारीख की रैली का आह्वान किया था इंडिया गेट के ऊपर, परंतु आज परसों हम लोग रात को यहाँ आ गए थे ताकि कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा करेंगे, अभ्यर्थियों को इकट्ठा करेंगे और एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि अचानक वो रैली कैंसिल कर दी गई। हम लोग यहाँ से 5-5 हज़ार रुपये का डीजल फूंक के आते हैं और आप लोग इस प्रकार से रैलियाँ अचानक कैंसिल कर देते हो, अचानक लगा देते हो। साथियों फिर मेरे पे ब्लेम करते हो। मैं आज तक कहाँ पीछे रहा ये बताओ आप लोग। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं आप लोगों के लिए और हमें दुख होता है इस बात का। फिर आप लोग नेगेटिव पोस्ट डालने में कसर नहीं छोड़ते। अरे कहाँ तक लड़ें हम लोग? तुम्हारी ये भी भुगते हैं कि तुम लोग हर कुछ बोल भी दो, अरे कभी तो सपोर्ट कर लो। कितनी बेशर्मी की हद है सभी साथी लोगों से। मैं सबसे पहले तो मैं दूसरों को क्यों लताड़ूं, मंत्री जी को क्यों लताड़ूं, आप लोगों को लताड़ूंगा ना। सबसे पहले तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार दोस्तों। आप लोग खुद अपने भविष्य के लिए मतलब बिल्कुल भी जागरूक नहीं हो। आज 80-20 का इशू हो गया। एम्स के अंदर सिर्फ 80% गर्ल्स और 20% सिर्फ बॉयज़ लिए जा रहे हैं। और जो हालात आप लोगों के स्थिति जो आज पैदा हुई है उसके मूलतः जिम्मेदार स्वयं आप लोग हो। और उसके जिम्मेदारी इसलिए हो क्योंकि आज देख लिया होगा, मैंने कोई रैली का आह्वान नहीं किया। मैंने तो 17 तारीख का रैली के लिए लोगों से यही कहा था कि 17 तारीख को तो शनिवार है, हम किसी से अधिकारियों से ही नहीं मिल पाएंगे। तो झूठी रैलियां कोई किसी को दिखावा करने के लिए तो हमें रैली या प्रदर्शन करना नहीं है। हमें अपने मुद्दे को सॉल्व करना है। हमारा जो टारगेट है वो मुख्य तौर पे सिर्फ यही है कि हम कैसे भी 80-20 का जो इशू है वो सॉल्व हो। साथियों हम लोग इतनी दूर तक आ जाते हैं, आप लोग भ्रमित करते हो बार बार। एक फिक्स डेट रखो, मुझसे
मुझसे कंसल्ट करो आप लोग, मुझसे पूछते आप लोग, मैं लाता कहीं से भी लाता लड़के, यहाँ पे प्रदर्शन करते, सब कुछ करते। हम लोग तो इस हिसाब से आए थे कि आप लोगों ने बड़े बड़े वहाँ पे टेलीग्राम पे ग्रुप बना लिए, वहाँ पे ग्रुप बना लिए, 200 जनों के बना लिए, 500 के बना लिए, 1000 के बना लिए। ग्रुप बनाने से और फेसबुक पे झूठी पोस्ट डालने से कुछ नहीं होने वाला है। एक जने ने कल परसों एक भाई ने और डाल रखी थी, वो 19 तारीख को प्रमोट के मुद्दे पे एक वो डाल रखी रैली, एक ने 22 की डाल रखी, एक ने 21 की डाल रखी। अरे साथियों, कम से कम हमसे पूछ तो लिया करो। क्या इतनी लीडरशिप करते तो क्या आप लोग पूछने का भी हक नहीं बनता है? हम तो किसी को विरोधी भी नहीं मानते हैं, मैं तो विरोधी सरकारों को मानता हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपना प्रोफेशन एकजुट रहे, सभी लोग एकजुट रहें। जो गलत करता है मैं उसके खिलाफ ज़रूर बोलता हूँ और नहीं रहता मैं बोले बिना, चाहे आप मेरे को बुरा भला कहो। मेरे पीछे से गिने चुने लोग इधर उधर बुराई करने के प्रयास करते हैं, छवि खराब करने का प्रयास करते। अरे किस दिन मैं चुपचाप बैठा, एक दिन भी चुपचाप नहीं बैठा। इस पूरे लॉकडाउन में एक भी यूथ लीडर पूरे इंडिया का ऐसा हो जिसने इतने प्रदर्शन कर दिए हो, तुम्हारे लिए इतनी लड़ाई लड़ी हो, तुम्हारे लिए क्या किसी के लिए लड़ी हो तो बता देना आप लोग। एक दिन चुप नहीं बैठे, इतने मुद्दे अकेला सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों को एक डेट, CHO की डेट किसी के सामने नहीं आई अभी तक, थोड़ी सी 1-2 दिन के लिए ऊपर नीचे होगी, 10-5 दिन के लिए, तो उसी में आप लोग फैल गए। अरे हद होती है यार, आप लोग इतना क्या वो कमज़ोर दिल लोग हो गए हो। आप लोग साथ देने की बजाय बुराइयां करने लग जाते हो, कई गिने चुने लोग। साथियों, प्रमोट का इशू है, फेल पास का मुद्दा है एक तरीके से, लेकिन जैसे कि 80-20 का इशू है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का इशू है, अदर इशूज़ है, वैकेंसीज़ के इशू है, कई ऐसे नियम है जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना, वो सारे इशूज़ हैं। वो पास आउट होने के बाद आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी हैं वो नहीं पता आप लोगों को। सिर्फ कुछ लोगों को तो फेल पास ही दिख रहा है कि हम कैसे भी पास हो जाएं। तो साथियों, हर तरीके से हम लोग हर मुद्दे में काम कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी से मुलाकात आज भी नहीं हो पाई हमारी। हम लोग आए थे यहाँ पे, मैंने कई जैक जुगाड़ करके बातें करके हर तरीके से हर्षवर्धन जी से आज वापस बात करी। फ़ोन पे हमारी बात हुई, कैसे भी फ़ोन पे बात होने के बाद सोमवार को हमें जो सेक्रेटरी हैं, हेल्थ सेक्रेटरी हैं, केंद्रीय जो स्वास्थ्य सेक्रेटरी सचिव हैं, जो उनसे मंडे को हमें अपॉइंटमेंट मिल गया है सुबह 11:30 बजे निर्माण भवन। कोई और साथी भी अगर हमसे मिलने आना चाहे मंडे को यहाँ पे, तो निर्माण भवन के सामने मिल सकता है और 1-2 लोगों को हम साथ भी ले जा सकते हैं साथियों, किसी को साथ चलना हो तो, क्योंकि हमें 5 लोगों को अंदर जाने के लिए परमिशन मिली है। और हेल्थ सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग होगी। उस दिन हेल्थ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद दूसरा प्रीति सूदन मैडम से मीटिंग होगी, वो भी हेल्थ सेक्रेटरी हैं, यूँ मान लीजिए अतिरिक्त एक तरीके से। तो उन दोनों से मीटिंग होगी। प्रीति सूदन मैडम से NHM की जो सैलरी का मैटर है, जो 26,800 सैलरी का है न्यूनतम, वो भी हम लोग रखेंगे। लेकिन मूलतः 80-20 के इशू पे हमारी बात होगी। सबसे मेन पॉइंट है 80-20 का इशू। और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भर्ती राजस्थान में अब तक अटकी पड़ी है और केंद्र ने उसका बजट भी भेज रखा है, सब कुछ कर रखा है, उसमें प्रेशर बनाने के लिए कि जल्द से जल्द उसकी डेट दिलवाइए, जल्द से जल्द उसकी परीक्षा करवाइए। उसके लिए भी यहाँ से फ़ोन करवाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द NHM विभाग भी प्रीति सूदन मैडम ही संभाल रही हैं ज़्यादातर, और गुरनानी मैडम, वंदना गुरनानी मैडम संभाल रही हैं, तो उनसे भी हम लोग मिलेंगे। और NHM की सैलरी का भी इशू है। लेकिन सबसे मेन इशू 80-20 का है साथियों। 80-20 के इशू में अभी पहली बार हमें ऐसी सफलता मिली है कि हेल्थ सेक्रेटरी से हमारी मीटिंग होगी और उस दिन मीटिंग के पश्चात हम आप लोगों को बताएंगे कि इसमें आगे का किस प्रकार से क्या क्या हुआ है। पूरी पॉइंट्स हमने मंत्री जी को फ़ोन पे भी समझा दिए हैं, सब कुछ बता दिया है। मंत्री जी के संज्ञान में ही नहीं था जहाँ तक है पूरा। ये CIB कमेटी की जो बैठक हुई थी उसके अंदर मंत्री जी इन्वॉल्व ही नहीं थे, उनसे सिर्फ फाइल पे साइन करवाए गए थे, उनको मैटर का ही पहले नहीं पता था। अब सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं धीरे धीरे और बहुत जल्द इसमें पॉजिटिव ही हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। और बाकी आप लोगों का साथ रहा तो हम इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे साथियों। बाकी मैं आप लोगों से एक सबसे मेन बात शेयर करना चाहता हूँ। जो एक जोधाराम भाई, जो हमारे जोधाराम जाट भाई हैं, जिन्होंने एक पिटीशन दायर कर रखी है, उस पिटीशन के अंदर 20 तारीख मिली हुई है हम लोगों को, और वो 20 तारीख जो है वो 20 तारीख को निर्णय हो जाएगा। मैंने रैली के लिए इसीलिए स्पेशली मना किया था कि अभी धरना या रैली दिल्ली में करना सही भी नहीं है और वैसे परमिशन भी नहीं मिलेगी, बगैर परमिशन के ही कर सकते हो अगर करोगे तो, क्योंकि जो 188 धारा के अनुसार जो सोशल डिस्टेंसिंग की इनकी धाराओं की पालना के अनुसार अभी इस महामारी में इस प्रकार के प्रदर्शन करना संभव भी नहीं है। परंतु फिर भी हम लोग कई बार कर देते हैं। मैंने तो बिना परमिशन ही लगभग आज तक धरने प्रदर्शन रैलियाँ की हैं, किसी की
परमिशन की मुझे ज़रूरत नहीं रहती, इससे पहले भी किए हैं। परंतु साथियों, कम से कम इस तारीख का वेट करना चाहिए। हम जहाँ तक 99% हम लोग इस केस में जीतेंगे। 30% सीटें आप लोगों ने ऑर्डर भी डाल दिया गया था, ऑर्डर की कॉपी भी डाल दी गई थी पिछली डेट पे जो हुआ था। ऑर्डर पे डबल बेंच ने वापस जो वजीरी जज हैं जो हमारे, उनके पास वापस भेज दिया है, सिंगल बेंच वाले जज के पास ही। और 30% बॉयज़ की सीटें रिजर्व करवा ली हैं कोर्ट ने, और स्पष्ट रूप से कह दिया है। और हमारे जोधाराम जाट भाई, जब एक बेरोजगार साथी हमारा इतना स्ट्रगल कर सकता है, इतनी मेहनत कर सकता है, जिसने आज तक हम लोगों ने कोई पैसे भी किसी को नहीं बोला, 1 रुपये की किसी को बोला नहीं, इतनी मेहनत कर रहा है वो बंदा। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग घर पे बैठ के दूसरों के खिलाफ पोस्ट डालने के अलावा, किसी के खिलाफ कमेंट करने के अलावा, कोई लड़ रहा है तो उसके टांग खींचने के अलावा आप लोगों को कुछ आता ही नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पोस्ट डालने के बाद उसका जवाब नहीं देते हैं, तब दुख होता है। इनको जो एक नेगेटिव पोस्ट डालते हैं, इतनी मेहनत के बाद 4 घंटे नहीं सोता हूँ मैं, एक रात को 4 घंटे सिर्फ सोते हैं, उसके बाद भी आप लोग इन लोगों के खिलाफ जो नेगेटिव पोस्ट डालते हैं, इनकी रेल बनाने चाहिए आप लोगों को कमेंटों में कि भाई इस प्रकार के लोग हैं जो इनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नेगेटिव बोलिए, जो हम लोग कम से कम लड़ने में हमें भी कॉन्फिडेंस से लड़ाई लड़ें कि भाई हमारे साथ सभी साथी हैं हमारे। तो साथियों, मैं आप सभी से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने वीडियो देखा। ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब करें, जिससे हर जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। और हम जीतेंगे, कि हर लड़ाई में हम लोग जीतेंगे, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे हौसले बहुत बुलंद है। कोई ऐरे गहरे नत्थू गहरे हमारे हौसलों को कमज़ोर नहीं कर सकते कि छोटी मोटी पोस्ट डाल दे 2-4 लोग, उनकी वजह से हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। किसी की भ्रमित नहीं होने वाले साथियों। आगे से जो भी रैली हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, पहले आप मुझसे कंसल्ट ज़रूर करें। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से रैली, धरने, प्रदर्शन होंगे। आज तक रैलियां की हैं, राजस्थान की हो चाहे इंडिया की सबसे बड़ी बेरोजगार रैलियां 20-20 हज़ार लोगों की मैंने ही की है, युवाओं की, और आगे भी करेंगे। सब कुछ करूंगा आप लोगों के लिए, हमेशा लड़ता रहूँगा। और 2 साल के अंदर इस पर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रोफेशन को बदल के, और मैं इस प्रोफेशन से झूठ नहीं बोल रहा, मैं दुखी हो चुका है मेरे इन साथियों से। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं जल्द से जल्द इन मामलों को निपटा दूँ, उसके बाद मैं भैया संन्यास ले लूँगा अगर आप लोग कहोगे तो। पर कम से कम ये जो मुद्दे इनमें लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिरी बार कह रहा हूँ, साथ दे दो। मैं कह रहा हूँ बहुत पॉजिटिव जीत होगी हमारी बहुत जल्द। और दिल्ली इस प्रकार दूर दूर से आते हैं तो बहुत, अभी सैटरडे को हम लोग मुख्य तौर पे प्रमोट के मुद्दे पे दिल्ली आए थे, एक दूसरे मुद्दे पे 80-20 के अलावा। तो जो प्रमोट के मुद्दे पे इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो गाइडलाइन है उसकी पालना नहीं हो रही थी राजस्थान में। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है, चाहे अदर स्टेट्स की नर्सिंग काउंसिल्स हैं, उनकी पालना नहीं हो रही थी। तो उनको पालना करवाने के हिसाब से हमने इंडियन नर्सिंग काउंसिल में इस टी दिलीप जो उसके चेयरमैन हैं उनसे मिलने का प्रयास किया, परंतु हम नहीं मिल पाए शुक्रवार को, और शनिवार रविवार की छुट्टी थी। तो हम कल उसके बाद जो 80-20 वाला इशू है, इसके बाद हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल में टी दिलीप से मिलेंगे। हमें अपॉइंटमेंट मिला है कल और परसों में, 2 दिन में हमें मिलने का हो जाएगा। मिलने के बाद परसों और परले दिन 2 दिन में हो जाएगा। बीच में हम लोग एक बार हो सकता है कल जयपुर आएँ, आज शाम तक ही जयपुर पहुंच जाएंगे हो सका तो, और एक राउंड हमारा जयपुर का लगेगा, क्योंकि जयपुर में भी हमें राज्यपाल से अपॉइंटमेंट मिला है। तो हो सकता है अगर फाइनल है वो अपॉइंटमेंट तो हम लोग जयपुर भी आएंगे साथियों, और बीच में फिर वापस दिल्ली आएंगे। ये आप लोगों के लिए जो भागा दौड़ कर रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। प्रमोट वाले साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल की जो गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही हैं, उनको फॉलो करवाने के लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल में स्पष्ट रूप से कहेंगे कि या तो इस दुकान को बंद कर दीजिए, नहीं तो सारी जितनी भी आप लोगों की RNC मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल या जितने भी काउंसिल चल रही हैं, वो आपकी गाइडलाइन को फॉलो करें। ऐसा कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए कि ज़्यादा हमेशा आप लोगों की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, क्योंकि ना तो उन नर्सिंग कॉलेजेस में और इनमें ना तो कोई स्टाफ है, ना कोई शेड्यूल है, सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। उस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए ये जो दुकानें 400 आप लोगों ने खोल तो दी, लेकिन आज 80-20 के इशू में भी आप लोग नहीं बोलते हैं, तो ये गलत है। तो सरकार से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से स्पष्ट रूप से हम कहेंगे कि भाई इसमें प्रमोट के मुद्दे में आप जल्दी से जल्दी दोबारा लेटर बना के भेजिए कि अगर पालना नहीं करी गई हमारे रूल की तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल में मैटर रखेंगे। उसके बाद 22 या 23 को रैली या धरना किया जाएगा। वो RUHS के समक्ष नहीं किया जाएगा, वो सिविल लाइन फाटक राजस्थान के समक्ष किया जाएगा, जिससे क्या है हम लोगों को उच्च अधिकारियों से मुलाकात करवाई जा सके इस मैटर में, ना कि RUHS के अधिकारियों से मिलने का कोई फायदा नहीं है। उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वहाँ प्रदर्शन करके दूर प्रताप नगर में वहाँ पे कोई नहीं पूछता उसको साथियों। इसलिए एक
एक सही जगह पे, उचित जगह पे उचित निर्णय लेकर उचित रैली और प्रदर्शन किया जाएगा। और 23 या 24 को रैली की तैयारी कर लीजिए आप लोग इंटरनली। डेट मैं आप लोगों को 1-2 दिन में श्योरिटी से डाल दूंगा और बहुत जल्द डेट डालूंगा। और इतनी मजबूत रैली करनी है, इतने सर गिनाने कि एक ही दिन में हम लोग उस मुद्दे को पूरे को सॉल्व करके ही उठें। धन्यवाद साथियों।